Hello dear students, in this video we are going to continue the chapter 4 of Geography class 8. In my previous video I already explained the most of the topics of the chapter, so in this video I will explain the remaining topics of the chapter. So let's start. Today we will read about the major crops. A large variety of crops are going to meet the requirement of the growing population. कई तरह की वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है ताकि वो बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि जिन इंडस्ट्रीज़ में कई तरह की रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी क्रॉप्स को उगाया जाता है या सप्लाई की जाती है इसकी. मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स. कुछ मेन क्रॉप्स के बारे में जानें तो वो हैं व्हीट, राइस, मेज़ एंड मिलेट्स. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप्स हैं. इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी. बेवरेज क्रॉप्स में टी और कॉफ़ी आते हैं. बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ. पेय फसलें जो होती हैं उनको बेवरेज क्रॉप्स बोलते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द राइस. राइस जो है वो वर्ल्ड की मेजर क्रॉप है और इसको जो है स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी स्टेपल डाइट भी है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का. राइस को हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की ज़रूरत होती है. इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर. इसे ऐसे मिट्टी की ज़रूरत होती है जो पानी को रिटेन करता हो, पानी को रखता हो, यानी कि नमी वाले जगह की ज़रूरत होती है. चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया. चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है. उसके बाद फिर इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट इसके प्रोड्यूसर हैं. फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिलती हैं हमारे इंडिया में. ये दो जगह जो है वो चावल की खेती के लिए फेमस हैं. अब बात करते हैं वीट की. वीट requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. गेहूं के लिए मॉडरेट टेम्परेचर यानी औसत तापमान और रेनफॉल की ज़रूरत होती है ग्रोइंग सीजन में, जबकि काटते समय ब्राइट सनशाइन यानी कि ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत काटते समय होती है. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. इसके लिए लूमी सॉइल की ज़रूरत होती है. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. इंडिया में गेहूँ जो है वो विंटर में उगाया जाता है. अब बात करते हैं मेज़ की. It requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. इसके लिए ढेर सारी सूरज की रोशनी, मॉडरेट यानी कि औसत तापमान और रेनफॉल की ज़रूरत होती है. ये नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया और कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में उगाया जाता है. अब बात करते हैं कॉटन की. कॉटन को हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी कि फ्रॉस्ट फ्री डेज की ज़रूरत होती है और ब्राइट सनशाइन इसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल. काली और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है इसके उगने में. चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक मेन रॉ मटेरियल है. अब बात करते हैं जूट की. जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सुनहरे कलर का दिखता है. इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसके लिए हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान, भारी वर्षा और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है और उपजाऊ मिट्टी की. दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज़. ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसको उगाया जाता है. इंडिया और बांग्लादेश जो हैं उसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के.
याद रखने वाली बात है कि इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो फेमस हैं इसकी प्रोडक्शन में। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी को रिक्वायर होती है वार्म और वेट क्लाइमेट की वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। लूमी सॉइल इसके लिए ज़रूरी होता है। हिल स्लोप्स यानी कि ढलाव वाले जगह इसके लिए सूटेबल होते हैं किस क्रॉप के ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। टी की बात करें तो टी भी जो है वो बेवरेज क्रॉप के बारे में मैंने बताया कि पे फसलों को बेवरेज क्रॉप बोलते हैं। और ये प्लांटेशन, इसकी जो खेती होती है वो प्लांटेशन के रूप में होती है, यानी एक ही फसल को एक लार्ज स्केल पर उगाया जाता है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसके लिए ठंडे क्लाइमेट की और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, अच्छी तरह से वर्षा के वितरण की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, इसकी टेंडर लीव्स के ग्रोथ के लिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल की ज़रूरत इसको भी होती है। एंड जेंटल स्लोप्स, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है ताकि इसकी जड़ों में पानी न लगे। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स को निकालने के लिए लार्ज नंबर में लेबर्स की ज़रूरत होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि जो कृषि का विकास है उसका मतलब ये है कि वो सारे एफर्ट्स जो इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद कर रहे हों, ताकि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी जो ग्रोइंग डिमांड है, उसकी जो बढ़ती डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज such as increasing the crop area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development, यानी खेती के विकास के लिए कई सारे इसको बढ़ाने के लिए क्रॉप एरियाज़ को बढ़ाया गया है। जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स यानी कि जो भी फसलें उगाई जा रही हैं उसको बढ़ाया गया है। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया है। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होने लगा है और हाई वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैकेनाइजेशन भी एग्रीकल्चर को बढ़ाने में, एग्रीकल्चर के विकास में बहुत बड़ा इसका हाथ है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का अल्टीमेट एम है। एग्रीकल्चर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस में, इन वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को यूज़ कर रही हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस, लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। लार्जर होल्डिंग्स जो हैं वो सूटेबल हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम यूएसए, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। यानी 2 तरह के फॉर्म्स के बारे में पढ़कर हम डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के डिफरेंस को समझेंगे। अब फॉर्म इन इंडिया के फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है कि देयर इज़ ए स्मॉल विलेज है आदिलाबाद, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल जो है वो स्मॉल फार्मर हैं उस विलेज के, और उनका जो फार्मलैंड है वो 1.5 हेक्टेयर है। उनका जो घर है वो मेन विलेज में है। वो परचेस करते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यानी कि बहुत ही हाई वैरायटी की सीड्स को मार्केट से हर साल। और क्या करते हैं, लैंड को जो उनकी है वो फर्टाइल है, वहाँ पे वो ग्रोस करते हैं, यानी कि उगाते हैं एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, यानी एक साल में 2 क्रॉप को उगाते हैं। विच आर नॉर्मली वीट, जो नॉर्मली वीट और राइस है। एंड पल्सेस, दालें भी हैं। फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स। फार्मर जो है वो एडवाइस लेते हैं अपने फ्रेंड्स और एल्डर्स से। उसने
ट्रैक्टर लिया हुआ है रेंट पे फील्ड को प्लग करने के लिए, और साथ ही फ्रेंड्स से वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता है बुलक्स यानी कि बैलगाड़ियों को खेतों को जोतने के लिए। एक ट्यूबवेल भी है उसके पास में फील्ड के, जिसको वो यूज़ करता है अपने फील्ड को इरिगेट करने में, अपने फील्ड की सिंचाई करने के लिए। मुन्ना लाल जो है उसके पास 2 बफेलो हैं और कुछ हेन्स भी हैं। वो मिल्क को सेल करता है अपने पास के नियर बाई टाउन यानी पास के टाउन में, और वो जो है मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उन्हें एडवाइस करते हैं किस तरह के फॉडर जो हैं एनिमल्स को देने चाहिए, यानी उनका चारा किस तरह का देना चाहिए, किस तरह के सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करके वो प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि किस तरह के हेल्थ सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करके वो हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन जानवरों के। और उसके बाद बात करते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फॉर्म्स एक्टिविटीज़। जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो फॉर्म की कई सारी एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प करते हैं। कभी कभी उसे बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, क्रेडिट ऑन द कल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी वो HIV सीड्स और इम्प्लीमेंट्स यूज़ करता है। वो बेचता है अपने प्रोड्यूस किए हुए सामान को मंडी में, जो कि नियर बाय टाउन के पास में ही हैं। कई सारे मेजॉरिटी फार्मर्स के जो हैं उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, सेल करने के लिए उनको पास के ही मंडी में कम दाम पर अपने सामानों को बेचना पड़ता है। रिसेंट ईयर्स में देखें तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। अब बात करते हैं फार्म इन यूएसए के फार्म की। जो एवरेज साइज़ है फार्म का यूएसए में वो बहुत ही बड़ा है इंडियन फार्म से। यूएसए का फार्म है वो इंडियन फार्म से बहुत बड़ा है साइज़ में। वहाँ पे 1.5 हेक्टेयर की बात हो रही थी और यहाँ पे 250 हेक्टेयर की बात हो रही है। फार्मर जो है जनरली वो फार्म में ही रहते हैं। तो सम ऑफ मेजर क्रॉप, जो मेजर क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती हैं वो कॉर्न है, सोयाबीन है, व्हीट है, कॉटन है, शुगर बीट है। जोए होरान जो फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए के लावा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। उनके पास 300 हेक्टेयर की ज़मीन है। वो क्रॉप को ग्रोस करते हैं, उगाते हैं अपने फील्ड पे, आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप। ये इंश्योर करते हुए कि जो सॉइल और पानी है यानी कि मिट्टी और पानी है वो उनके नीड्स यानी उनकी जो फसल जो वो उगाने वाले हैं उसकी नीड्स को पूरा कर रही है। एडिक्वेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। और कई सारे वो आइडियाज़ अपनाते हैं अपने क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाने के लिए। और टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, सॉइल के सैंपल को भी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजकर चेक करवाते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट हैं या नहीं हैं। रिजल्ट जो है वो जॉय होरान का वो जो इसका रिज़ल्ट है समय समय पर मिट्टी की उर्वरता को जांचना। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ये कि साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम यानी कि वो प्लान भी करते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर से लिंक सैटेलाइट वो यूज़ करते हैं विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। जो उनकी फील्ड का एक प्रिसाइज पिक्चर उन्हें दिखाती है, देती है। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जो वो इससे उनको मदद मिलती है केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने में और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने में वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जब उनकी ज़रूरत होती है। वो ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, कई सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में और डिस्पैच किए जाते हैं मार्केट एजेंसीज़ में। फार्मर जो यूएसए के हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं, नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। हमारे इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं वो एक पीजेंट फार्मर की तरह वर्क करते हैं। तो कितना फ़र्क है इंडिया के फार्म में और यूएसए के फार्म में। सो दिस चैप्टर इज़ about to going to end, and thanks for watching.